हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एवीएस होम प्लानर। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक नया फ्लोर मैप जिसका साइज़ है 13 फीट 10 इंचेस बाई 48 फीट का। इसमें हम लोग देखेंगे G+3 तक का प्लानिंग, जिसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में शॉपिंग मॉल जैसा या फिर आप कह सकते हैं शॉप की डिज़ाइनिंग है। एक ओपन हॉल और पीछे जो है वॉशरूम एरिया है, और उसके बाद सेकेंड फ्लोर से आपको रेजिडेंशियल एरिया मिलता है और थर्ड फ्लोर पे आपको हेडरूम मम्टी के साथ आपको जो है एक छोटा रूम और किचन के साथ अटैच मिलेगा। ठीक है, तो आइए इस पूरे फ्लोर मैप को हम देखते हैं कि क्या डिटेलिंग और किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो पहले बात करते हैं हम लोग ग्राउंड फ्लोर लेआउट की। ये आपके सामने बिल्कुल प्रेजेंट है, जिसमें आपको दिख रहा है कि जो 13 फीट 10 इंचेस का शॉप है वो क्लियर डिस्टेंस है। उसके बाद 4 फीट 7 इंचेस की जो है इसकी गैलरी है, जिसको हम लोग पीछे लिफ्ट एरिया और स्टेयर से कनेक्ट करेंगे ताकि हम जो है रेजिडेंशियल एरिया को बिल्कुल शॉप एरिया से सेपरेट कर पाए। जिसमें आपको शॉप में ग्राउंड फ्लोर में नीचे की तरफ दिख रहा होगा कुछ फ्री स्पेस और स्टेयर। ये स्टेयर डायरेक्ट जो है दोनों शॉप को कनेक्ट करता है। नीचे वाले शॉप के लिए अलग से स्पेस है और ऊपर के लिए शॉप के लिए ये स्टेयर को कनेक्ट करता है। नीचे वाले शॉप में हमें दिख रहा होगा फ्री स्पेस दिया हुआ है, जिसमें 9.5 फीट बाई 9.5 फीट की स्पेस है, जिसमें आप जो भी एक्स्ट्रा जैसे शॉप है तो हमें जो भी एक्स्ट्रा बर्डन है या फिर जो भी चीज़ें उतरी है, हमारी माल अनलोडिंग हुई है, उसको हम यहाँ पे स्टोर करके आराम से जो है शॉप में रख सकते हैं। तो ये स्पेस यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दी गई है, जो कि एक कॉलम और स्टेयर से कनेक्टेड है। फिर उसके बाद हमें जो है पीछे उसी स्पेस फ्री स्पेस के पीछे जो है शॉप हॉल दिख रहा है, जिसके साइज 13 फीट बाई 25 फीट का है, जिसमें आप अलग से जैसे शॉप के लिए अलग से इसमें यहाँ पे वॉशरूम और उसके बाद ओटीएस दे रखा है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। वॉशरूम का साइज 5 फीट बाई 3 फीट है और जो ओटीएस है वो प्रॉपर तरीके से वॉशरूम से कनेक्टेड है। और इसी के ठीक पीछे इस प्रॉपर तरीके से शॉप को तो सेपरेट कर दिया गया है, लेकिन अगर हम ऊपर रेजिडेंशियल एरिया में जाना चाहते हैं तो जो मेन डोर एमडी यहाँ पे लगी हुई है, स्टोर के ठीक बगल में गैलरी दी गई है, लगभग अप्रॉक्स 5 फीट का है, जिसपे 4 फीट 7 इंच साइज है। यहाँ से ये कनेक्ट करता है स्टेयर और लिफ्ट एरिया को, जो कि सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर को सीधा जाती है। फर्स्ट फ्लोर पे जाती है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पर हमें ओपनिंग नहीं है, वो मैं आपको दिखला दूंगा अभी। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर प्लान को। तो फर्स्ट फ्लोर प्लान जो है ग्राउंड फ्लोर प्लान की तरह सेम है, लेकिन जो फ्रंट की ये स्टेयर थी वो ऊपर की तरफ हम नहीं जाती, क्योंकि ऊपर रेजिडेंशियल एरिया है तो ये हमने बंद कर रखा है। फिर उसके बाद हमें जो है जो बगल में जो गैलरी थी वहाँ पर हमें वेंटिलेशन के लिए मिल जाता है, और जो नीचे की तरफ वॉशरूम था वो ऊपर की तरफ भी वैसे ही है। साथ में ये स्टेयर और लिफ्ट भी हमें मिलता है, लेकिन ये स्टेयर और लिफ्ट हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ओपन एरिया नहीं, हमने कोई गेट नहीं दिया है कि आप पीछे से की तरफ सब शॉप में आ सके। तो शॉप को सिक्योर और सेफ करने के लिए ऐसा हम लोगों ने किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमें दिखता है सेकेंड फ्लोर प्लान। सेकेंड फ्लोर प्लान में हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि आगे की तरफ से तो कोई वे नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ जो लिफ्ट एरिया और जो स्टेयर वाला पोर्शन था वो हमारा कनेक्ट होता है सेकेंड फ्लोर प्लान और थर्ड फ्लोर प्लान से। तो सेकेंड फ्लोर प्लान में हमारा जो स्टेयर है वो ऐसे ओपन आता है, फिर उसके बाद यहीं से एक मेन डोर है जो पूरे घर को कनेक्ट करता है। अच्छा, इस प्लान में अभी मैं बात करूंगा वास्तु के बेस पे भी। तो यहाँ पर जब हम यहाँ से इस मेन डोर से इंटर करते हैं, जिसमें एक प्रॉपर एक हॉल है और उस हॉल से कनेक्टेड एक कॉमन वॉशरूम और ओटीएस है, जो कि नीचे भी चल रहा था प्रॉपर उसी साइज में। फिर उसके बाद इसी के जस्ट बॉडी कॉरिडोर से होते हुए किचन और एक रूम, साथ में एक मास्टर बेडरूम मिलता है, जिसमें कि एक अटैच वॉशरूम और आगे की तरफ एक बालकनी मिलती है हमें। बालकनी जो है 2.5 फीट बाहर की तरफ निकली हुई है। ये जो फ्लोर मैप है ये एक मान लीजिए आप गैलरी की तरह था क्लाइंट का, और उन्होंने दे रखा था, तो सेकंड फ्लोर प्लान से ही गैलरी निकाल सकते थे। तो सेकंड फ्लोर प्लान में ही गैलरी है, जबकि फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में कोई जो है बालकनी नहीं निकली हुई है। ठीक है, और वास्तु की बात कर लेते हैं। तो वास्तु पे ही ये पूरा डिपेंड होकर के जो नक्शा बना हुआ है ऐसा नहीं है कि कोई वास्तु नहीं देखी गई है इसमें। वास्तु क्योंकि साउथ ईस्ट और ये सारी चीज़ें देखते हुए
जो भी देखिए, जब भी वास्तु अप्लाई करते हैं तो एरिया बहुत मायने रखता है। जितना बड़ा एरिया होता है आप वास्तु के उतने ज़्यादा नियम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 27,000 नियम अप्लाई करने के लिए आपके पास उतना बड़ा एरिया होना चाहिए। तो जैसे जैसे एरिया बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वास्तु के नियम ज़्यादा अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा बड़ा एरिया तो था नहीं, तो इसमें मैंने कम से कम जितनी भी कोशिश हो सकता था उतना ज़्यादा वास्तु के नियम अप्लाई किया है। इसके बाद आप जब थर्ड फ्लोर पे जाते हैं या रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो जिसमें आपको हेडरूम और मम्टी की चीज़ें दिखेंगी, तो इसी स्टेयर से आप ऊपर चढ़ते हुए जब यहाँ आते हैं तो लिफ्ट भी एरिया भी ऊपर जाता है और स्टेयर भी ऊपर जाता है। तो 5 फीट और वही सेम साइज़ है, 5 फीट 8 इंची का मेन डोर का वो एंट्रेंस का वॉल है। फिर उसके बाद जो है कॉमन वॉशरूम सेम साइज में। एक रूम है, आप गेस्ट रूम कह सकते हैं, गेस्ट रूम कह लीजिए, ज़्यादा बेस्ट है ये गेस्ट रूम। और साथ में किचन है कि जैसे कोई भी या फिर आप रेंट पर्पज से भी देना चाहते हो, ऊपर वाला पोर्शन जो है आप रेंट पर्पज से दे दीजिए, 1 BHK का हो जाएगा ये आपका। साथ में आगे आपको पूरा जो है रूफ एरिया मिलता है, रूफ एरिया, और ऊपर में थर्ड फ्लोर में भी बालकनी एरिया बाहर निकली हुई है ना। देख लीजिए आप चारों फ्लोर मैप आपको साथ में दिख रहे होंगे। अभी इसकी सारी डिटेलिंग मैं आपको शो करता हूँ, है ना। तो इसकी फ्लोर मैप में और सारी डिटेलिंग में हम देखते हैं कि क्या सारी चीज़ें हैं। फर्नीचर लेआउट की बात कर लेते हैं। फर्नीचर लेआउट में तो हॉल मतलब जो शॉप वाला हॉल वाला एरिया है उसका एरिया 322 स्क्वायर फीट है, और ऊपर वाला एरिया बढ़ जाता है 460 स्क्वायर फीट हो जाता है, क्योंकि ये स्पेस जो फ्री वाला स्पेस जा रहा था वो इसमें अटैच हो जाता है, ठीक है। जबकि अब यहाँ पर हम अब देखते हैं रेजिडेंशियल में वास्तु का, तो वास्तु का रेजिडेंशियल पोर्शन में काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको देखिए सारी चीज़ें जो बेड और ये कमोड हो गए और नल्स हो गए, ये सारे वास्तु के हिसाब से ही लगाए गए हैं। तो वास्तु के हिसाब से अगर आप अपने फ्लोर को, अपने घर को डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। साथ में आपको सारे चीज़ें जो भी हैं, सोफ़ा सेट से लेकर के किचन के भी, जो गैस और टीवी यूनिट तक भी जो रखी गई है, सारा वास्तु बेस पे ही रखा गया है। सेम चीज़ें ऊपर भी आपको मिलती हैं, ठीक है। और आगे बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल प्लान की जब बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में हमारा कॉलम, बीम और स्लैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिसमें हम अभी कॉलम की बात कर रहे हैं, तो कॉलम में भी देख सकते हैं आपकी जो ये कॉलम हैं वो 9x12 के कॉलम हैं, जो कि ऊपर प्रॉपर सारे तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन एक कॉलम आपको दिखेगा C स्टार वाला। इसको मैंने प्रॉपर हेड मार्क कर रखा है क्योंकि ये जो है कॉलम ये केवल ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक के ही जाता है, उसके बाद इस नहीं ऊपर की तरफ आगे नहीं बढ़ता। ये आपको देखने को मिल जाएगा फर्स्ट फ्लोर प्लान में। देखिए कहीं भी नहीं मिल रहा है कि फर्स्ट फ्लोर प्लान से वो सेकंड फ्लोर प्लान तक जा रहा हो, क्योंकि ये स्टेयर के लिए है और सपोर्ट की ज़रूरत थी, ठीक है। और आगे यहाँ पर आपको देखिए नहीं देखने को मिलता है। और सारे कॉलम की डिटेल जो है यहाँ पर आपको मिलती है बॉक्स में कि क्या उसकी डिटेल और कहाँ तक है, ठीक है। तो देखिए जो C1 कॉलम है वो 9x9 का है। C1 कॉलम का साइज जो भी होगा वो 9x9 का है, वो जो कि अप्लाई है आपके लिफ्ट एरिया में और बैकवर्ड साइड में। C1 कॉलम जितने हैं वो सारे बैकवर्ड साइड में हैं। C2 कॉलम जो है वो 9x12 का है, वो नंबर भी पड़े हुए हैं कि 9x9 के कॉलम जो है 5 हैं, और जबकि 12x9 का जो कॉलम है वो 8 पीस लगा हुआ है। ये सारे जो कॉलम है ये दोनों C1 और C2 ये ऑल फ्लोर तक जाते हैं, जितनी ऊंची बिल्डिंग बनी है यानी थर्ड फ्लोर तक ये सारे कॉलम जाते हैं। C स्टार जो है वो 9x9 का कॉलम है, वो केवल ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ ही जाता है। सारी डिटेलिंग इसकी हम लोगों ने सेंटर लेआउट ही लेकर के किया है, फेस डायग्राम नहीं बनाया। सेंटर लेआउटिंग से हमें जो है मार्किंग करने में बहुत आसानी हो जाती है और इजी टू स्टडी भी होता है। तो ये सारी डिटेल आपको देखने में होगी कि कॉलम कैसे कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, है ना। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे बीम लेआउट। बीम लेआउट में कौन सी बीम कहाँ कहाँ से गई हुई है, सारा ये रेड लाइन जो है कॉलम से बंधते हुए गए हैं, ये आपका बीम है, जिसका साइज जो है वो 9x12 का है, वो आपको दिख रहा होगा। नीचे मैंने डिटेलिंग इसकी शो कर रखी है कि ग्राउंड फ्लोर बीम लेआउट में जो बीम का साइज है 9x12 है। फर्स्ट फ्लोर में भी सेम है और सेकंड फ्लोर में भी सेम है, और ऐसे ही थर्ड फ्लोर में भी सेम जाएगा। और सारे बीम की डिटेल कहाँ से कहाँ तक गए हैं वो प्रॉपर डायग्राम में शो कर दिए गए हैं कि कैसे बीम को बांधना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो हमें मिलता है स्टेयर लेआउट।
स्टेयर प्लान की जब बात करते हैं, स्टेयर हमारे पास दो है, एक एंगुलर स्टेयर है जो कि यू शेप में ऊपर की तरफ है, एक और स्ट्रेट स्टेयर है जिसका साइज जो है प्रॉपर इसमें तो दिख रहा है और साथ में मैंने ड्राइंग में भी मेंशन कर रखा है और साथ में जो है एक प्रॉपर जो है बॉक्स के थ्रू भी मैंने दिखलाया है। जो बैक साइड में है उसके राइजर जो है वो 8 इंच का है, जो बैक साइड में स्टेयर गई हुई है उसका राइजर 8 इंच का है और जो थ्रेड है वो 10 इंचेस का है और किस किस एंगल पे वो मुड़ते हुए गए हैं वो भी हमने प्रॉपर तरीके से शो कर रखा है। फिर उसके बाद आपका स्टेप जो है, कितने स्टेप है वो 17 स्टेप है। देखिए जो वास्तु कहता है कि स्टेप जो होने चाहिए वो ऑड नंबर में होने चाहिए, तो इसीलिए 17 स्टेप्स रखे गए हैं ताकि जो है वास्तु को भी, नियम को भी देखा जा सके। स्टेयर और जो स्टेप है उसकी विड्थ है वो 3 फीट की है। और साथ में देखते हैं हम लोग तो जो फ्रंट में शॉप के लिए जो स्टेयर दी गई है उसका साइज जो है वो 3.5 फीट है, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर के लिए कस्टमर हो सकता है ज़्यादा है, 1-2 लोग हैं, 3 लोग हैं, साथ में हमें कोई बड़ा सामान ले जाना पड़ सकता है, उसके लिए हमने स्पेस को थोड़ा स्टेयर के बढ़ा दिया है। और इसका राइजर वही 10 इंच का है और राइजर 8 इंच का ही है और थ्रेड जो है वो 10 इंचेस का है। और इसमें कितने स्टेप है, इसमें भी 15 स्टेप्स है, मतलब इसका मतलब ऑड नंबर ही है, इसमें भी वास्तु को देखते ही डिज़ाइन किया गया है। ये रही स्टेयर की डिटेल्स और साथ में हम लोग लेवल डायग्राम देखेंगे कि लेवल डायग्राम में हम लोगों को रिप्रेजेंट होता है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की हाइट क्या है, यानी हाइट की बात करते हैं तो जो क्लियर डिस्टेंस होती है कि हम जमीन से अगर अपने छत को देखते हैं तो उसके बीच की हाइट कितनी है, ताकि हम जो है स्टेयर को प्रॉपर तरीके से बना सके जितनी में हमने बताया। तो शॉप की जो हाइट रखी 10 फीट 6 इंचेस है, 10 फीट 6 इंचेस है, ऐसे ही 10 फीट 6 इंचेस का ही लेकर के हम लोगों ने सारे फ्लोर को डिजाइन किया है। लेवल डायग्राम होगा और साथ में स्टेयर कैसे चढ़े हैं वो भी हमें प्रॉपर तरीके से शो हो रहे हैं, है ना, लिफ्ट एरिया के साथ। अभी जो सारी डिटेल है अभी इसमें अभी बाकी हुई है, बचे हुए डोर आता है मेन आपका डोर विंडो प्लान, कि आपने कहाँ कौन कौन से डोर दे रखे हैं, उनका साइज क्या है और क्या उनकी सील, अगर विंडो है तो उनकी सील हाइट क्या है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। गेट को सिंबलाइज कर दिया गया है ताकि हम जो भी अभी आपको एक टेबल दिखलाएंगे ताकि आप उस चीज को समझ सकें। जैसे एक डोर है यहाँ पे D2 है, तो इस D2 डोर को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर रखा है टेबल में और उसकी सारी डिटेल को हमने कर रखा है। ऐसे ही सारे डिटेल को शो करने के लिए देखिए विंडो को भी मार्क कर रखा है, W1 है, W2 है, साथ में डायग्राम में भी हमने जो है कि उसके साइज को मेंशन कर रखा है, लेकिन यहाँ पर इसकी विड्थ दिख रही है, हाइट नहीं दिख रही है और सिल हाइट नहीं दिख रही। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक टेबल की मदद से पूरे डायग्राम को रिप्रेजेंट किया है। तो सिंबल के साथ जब हम लोग इस टेबल को पढ़ते हैं, पूरी स्क्रीन पे ये टेबल आपके आ रही होगी, देखिए D1, D2, MD, W1, W2, W3, EX1, EX2 और W4। तो D1 की जब बात करते हैं तो 3 फीट 7 इंचेस का डोर है, जो कितने नंबर पूरे फ्लोर पे कितने लगे हैं, 5 लगे हुए हैं। और सील हाइट कितनी है, डोर की सील हाइट नहीं होती है, 0 हो गया। D1 की बात होगी। D2 की बात करते हैं उसके भी साइज 2.5 फीट बाई 7 फीट का है और इसके ये भी नंबर में कितने 5 और जो सील हाइट है वो 0। MD की बात कर ले 4 फीट 8 इंचेस का, ये MD जो है यहाँ पे जो आपको मेन डोर रिप्रेजेंट हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो मेन डोर है उसका जो है उसका साइज क्या है, 4 फीट बाई 8 फीट का है और ये कितने लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं। सील हाइट क्या हो जाएगी, इसकी भी 0। W1 की बात करते हैं। W1 की जब बात करेंगे, विंडो हो गई, फर्स्ट विंडो की बात कर रहे हैं, इसका साइज 5 फीट बाई 4 फीट का है, कितने लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं। 3 फीट इसकी जो है सील हाइट हो गई। W2 का साइज और उसके नंबर्स और उसका जो है सील हाइट। इसी तरीके से सारे जो, और EX1 की बात कर लेते हैं। EX1 क्या है, एग्जॉस्ट है जो हमारे वॉशरूम में लगे होते हैं, उनका साइज क्या है, 9x9 का जो साइज आता है, स्टैंडर्ड साइज फैन का, एग्जॉस्ट फैन का साइज आता है वो है। और ये कितने लगे हैं, 1 लगे हैं और इसका साइज सील हाइट क्या है, 6 फीट पे है। इसी तरह EX2 है, उसका भी सील हाइट क्या है, 6 फीट पे और ये कितने नंबर में लगे हैं, EX2 4 नंबर में लगे हैं। W4 की बात करेंगे, सिमिलर कंडीशन में 6 फीट बाई 4 फीट की ये जो है विंडो है, 1 लगी हुई है 3 फीट सील हाइट के साथ, है ना। तो इस तरीके से सारा जो है आपको लेआउट आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, काफी छोटे में देख लीजिए। इस तरीके से हमारा जो है सारा लेआउट जो है कंप्लीट होता है फ्लोर मैप की, है ना। अभी इसमें काफी सारी चीजें रह जाती हैं, जैसे कॉलम का तो हो गया, कॉलम की डिटेलिंग होती है, वो सब चीजें हम लोग जब स्ट्रक्चरल डिजाइन करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फुटिंग की सारी डिटेल्स हो गए,
कॉलम का हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के सब सारा पार्ट हम लोग करते हैं तो उसमें रिप्रेजेंट होता है ना। तो इस तरीके से हमारा सारा वर्क जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड और IS कोड के अकॉर्डिंग सारी डिजाइनिंग होती है, और साथ में वास्तु का भी स्पेशल तरीके से ध्यान रखा जाता है। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।